हेलो एवरीवन। वर्क 45 4/4/2019, डेट 4/4/2019 है। और आदित्य ने क्या किया है, टेम्पो से सामान मंगवाया है और टेम्पो वाला जो है वो पैसा मांग रहा है ना। तो पैसा मांगा तो आदित्य ने क्या किया कि कैश रुपया निकाला और उसका पैसा जो था वो 1,000 रुपया था। तो 1,000 रुपया उसने उसे दिया। तो इसकी एंट्री जो है वो जो कर रहे हैं, वो जो पैसा दे रहे हैं, तो इसकी एंट्री होगी किसमें? पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर में। और पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट बताइए क्या है? F5। और टेम्पो वाला जो पैसा लिया वो तो माल भाड़ा लिया, तो इसको वो अपने यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक लेजर बनाता है। वो लेजर का नाम रहता है क्या? कन्वेयंस एक्सपेंसेज। कन्वेयंस एक्सपेंसेज। और उसी में वो पैसा देता है। वो पैसा जो दिया 1,000 रुपया कन्वेयंस एक्सपेंसेज में डाला और वो पैसा टेम्पो वाला ले लिया। चलिए अब हम लोग इस प्रक्रिया को करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली के ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में आ गए, इंटर बटन प्रेस करते हैं। तो अभी हमारा पेमेंट वाउचर खुला हुआ है। आप देख रहे हैं हमारा पेमेंट वाउचर खुला हुआ है और ये वाउचर नंबर 1 है। और लिस्ट ऑफ लेजर में सिर्फ हमारा मिस्टर आदित्य कैपिटल है। अब पैसा जो क्या है, पैसा कहाँ जा रहा है? कन्वेयंस एक्सपेंसेज में। पैसा कहाँ जा रहा है? कन्वेयंस एक्सपेंसेज में। और पेमेंट जब भी करते हैं तो जिस व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं, जिस लेजर को पेमेंट कर रहे हैं, उसका महत्व ज्यादा होता है। इसीलिए पेमेंट में डेबिट हमेशा ऊपर होता है। पेमेंट में क्या ऊपर रहेगा? डेबिट। ठीक है, वो ऑटोमेटिक रहता है। और यहां तो लेकिन हमको लिस्ट ऑफ लेजर्स में क्या है? कन्वेयंस एक्सपेंसेज है नहीं, तो वो बनाना होगा। इसका मतलब हमको स्केप से बाहर जाना होगा, फिर गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा, फिर अकाउंट इन्फो में जाना होगा, फिर लेजर में जाना होगा, क्रिएट लेजर में जाना होगा, और तब जाकर के कन्वेयंस एक्सपेंसेज हमें बनाना होगा। अब ये जो एक्सपेंस है, यह हमारा एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक्सपेंस है वो है, यानी कन्वेयंस एक्सपेंसेज लेजर जो हम लोग बनाएंगे किसके अंडर में? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज के अंडर में। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज क्या है? ग्रुप है जो कि हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। इसके अंडर में अगर नहीं भी बना रहे तो हम कन्वेयंस एक्सपेंसेज को डायरेक्ट बना सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। और ये कन्वेयंस एक्सपेंसेज के अंडर किसके अंडर बना हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज के अंडर में। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंडर में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज क्या है? ग्रुप है। ये ग्रुप बना हुआ है। और ये कन्वेयंस एक्सपेंसेज क्या बना रहे हैं हम लोग? लेजर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसे या तो हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में बना सकते हैं, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस यदि ग्रुप बना हुआ है तो इसके अंडर में बना सकते हैं। और अगर नहीं बना हुआ यह ग्रुप, तो इस ग्रुप को आप क्या करेंगे? पहले बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंडर में। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? स्केप करना होगा? नहीं, एक शॉर्टकट भी है। वो शॉर्टकट क्या है? हम लोग यदि यहीं पर डायरेक्ट बनाना चाहें तो इसके लिए शॉर्टकट है Alt+C। Alt+C क्लिक करते ही यहीं पर लेजर क्रिएशन का फॉर्म खुल जाएगा। डायरेक्टली यहीं पर हम लोग खोल सकते हैं। डायरेक्टली लेजर क्रिएशन फॉर्म करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? Alt+C। अब चलिए इस काम को हम लोग करके देखते हैं। तो डेबिट है, अब यहां हमें दिखा रहा है सिर्फ मिस्टर आदित्य कैपिटल, और कन्वेयंस एक्सपेंसेज बनाना है। तो हम लोग कीबोर्ड से क्या करेंगे? Alt+F4 प्रेस करेंगे। Alt+F4 प्रेस करते हैं। सॉरी, Alt+F4 नहीं, Alt+C क्रिएट करेंगे। Alt+C क्या क्लिक किए? Alt+C। जैसे ही Alt+C क्लिक किए कि हमारे को लेजर क्रिएशन का फॉर्म खुल गया। आप देख रहे हैं ना। अब टाइप करते हैं कन्वेयंस एक्सपेंसेज। ये तो आपको आता ही है, इसमें तो आपको महारत हासिल है। कन्वेयंस एक्सपेंसेज अंडर क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज।
एक क्लिक किए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सेलेक्ट हो गया, इंटर बटन प्रेस किए, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस कि नो, क्या होगा बताइए? नो, इन्वेंट्री वैल्यू सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल्स से अफेक्टेड होते हैं और किसी से अफेक्टेड नहीं होते, प्रभावित नहीं होते, तो ये नो रहेगा। इंटर बटन, टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल छोड़िए, बाकी सब ब्लैंक छोड़िए, एक्सेप्ट यस। कन्वेंस एक्सपेंसेज बन गया और यहां लिखा गया तुरंत। अभी आपका कन्वेंस एक्सपेंसेज का करंट बैलेंस क्या दिखा रहा है? कुछ भी नहीं। चलिए 1000 रुपया डालते हैं, टेम्पू वाला ले जाएगा, उसे डाल रहे हैं यहाँ डेबिट। करंट बैलेंस दिखाया 1000, यानी कन्वेंस के रूप में हमने 1000 रुपया खर्च किया, वह अब यहां शो हो गया टैली में। अब क्रेडिट में आते हैं और यहां लिखते हैं कैश, कैश रुपया दिए तो कैश 1000 रुपया ऑटोमेटिक लिख दिया। कैश हमारे यहाँ 60,000 था, वो अब घट करके 1000 घटा, तो अब हो गया करंट बैलेंस कितना? 59,000 डेबिट। क्लियर है? शो कर रहा है सब। नरेशन में लिख देते हैं बीइंग अमाउंट पेड टू ऑटो फेयर, इंटर, एक्सेप्ट यस। इस तरह से आपने देखा कि पेमेंट वाउचर कैसे करते हैं। लेकिन हम पेमेंट नंबर 2 में तो चले आए, लेकिन अभी हमने जो वाउचर एंट्री किया उसका डेट चेंज नहीं किया, ये तो गलती हो गया। तो क्या करूं? पेज अप क्लिक करता हूं, जैसे ही पेज अप क्लिक किया कि देखिए इसी में चले आए, आ गए ना। और इसका डेट अभी क्या दिखा रहा है बताइए देख करके, जल्दी बताइए कितना है? 3 अप्रैल 2019, और इसे कितना करना है? 4 अप्रैल 2019। तो क्या करूं? F2 बटन प्रेस करेंगे, है ना। चलिए F2 प्रेस किए, वाउचर डेट आया, एक दिन तो ये ऑटोमेटिक बढ़ा देता है अपने ही, F2 क्लिक करते ही, तो टाइप करने का जरूरत भी नहीं है। चलिए इंटर प्रेस किए, डेट चेंज हो गया। अब आपको सिर्फ इंटर 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 प्रेस करते जाना है। कोई चेंजिंग है तो कर सकते हैं, नहीं है तो इंटर प्रेस कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए, डेट चेंज हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा पेमेंट वाउचर में एंट्री करना। थैंक यू।